हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। सो आपका जेकेपीएसआई का एग्जाम हो या जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका आने वाला है, मार्च में है, डेट अनाउंस हो चुकी है, दोनों में ही आपको ये जो एमसीक्यूज है ये हेल्प करने वाले हैं। 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। जो बजट आया है रिसेंटली उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं ताकि अगर बजट से कोई क्वेश्चन आपको आता है तो वो भी आप आराम से उसे डील कर पाएँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी एग्जाम्स इसके पास होते हैं तो बजट से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो आज हम कुछ बजट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो अभी तक हुए हैं 2024 में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक डे परेड का। जनवरी 26 को हुई है, रिसेंटली इवेंट है। इससे क्वेश्चन डिराइव हो सकता है। पूछा जा रहा है कि थीम क्या है इस साल के रिपब्लिक डे परेड की? नारी शक्ति एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो 2025 का जो आप एक तरह से कहें थीम है वो है स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। 2024 की जो थी दैट वाज विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की थी थीम, इस साल की जो है वो स्वर्णिम भारत थीम है। नेक्स्ट इज अ रिलीजियस रिचुअल थियम रिसेंटली सीन इन न्यूज इट इज रिलेटेड टू। तो थियम आप एक तरह से कहे थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसमें जो लोकल डेटीज होते हैं उनकी पूजा की जाती है और थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस भी होती है। आपको पूछा जा रहा है कि ये किस पर्टिकुलर स्टेट से जो है वो रिलेटेड है? उड़ीसा, नागालैंड, केरला या सिक्किम। सो थियम इज रिलेटेड टू केरला। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटी से या लॉ से आप कह सकते हैं। द सेक्शन 41A ऑफ द सीआरपीसी समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी किससे डील करता है, किस बारे में बात करता है? वेलबींग ऑफ प्रिजनर्स, जुडिशियल इंक्वायरी आफ्टर कन्विक्शन, बेसिक एमिनिटीज इन द प्रिजन या प्रोसेस ऑफ अरेस्ट इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था प्रीवियसली। तो सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी जो है वो डील करता है प्रोसेस ऑफ अरेस्ट इन इंडिया। किस तरह से जो पूरा अरेस्ट का प्रोसेस होगा उसके साथ ही डील करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन। और ये रूटीन अरेस्ट जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इस सेक्शन को डाला गया था कि बिना किसी ठोस सबूत के आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। ठीक है, तो उसके लिए इस सेक्शन को डाला गया था। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अ नोटिस टू बी सेंट बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। तो एक नोटिस भेजना जरूरी होगा जो भी उस पर्टिकुलर इवेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इवेंट तो नहीं करेंगे, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एक नोटिस भेजा जाएगा, देन ही जो अरेस्ट का पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। Okay, next is what is the name of Bharat's first anti-pesticide body suit launched by Ministry of Science and Tech? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है भारत का पहला बॉडी सूट किसानों के लिए बनाया गया है। पेस्टिसाइड है, तो पेस्टिसाइड हम कहाँ यूज करते हैं? एंटी पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड कहाँ यूज करते हैं? हम क्रॉप्स में यूज करते हैं उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। तो किसके लिए बनाया गया होगा? फार्मर्स को, कि ताकि जो उसका साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि वो हमेशा स्प्रे करते हैं तो उनकी बॉडी पे उसका इंपैक्ट कम हो, तो उसके लिए ये बनाया गया है बॉडी सूट। क्या नाम है? किसान कवच, फार्मर शील्ड, एग्रीगार्ड, नन ऑफ द अबव। इसका नाम है किसान कवच। ठीक है, भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। विच स्टेट लॉन्च्ड द दीदी की लाइब्रेरी इनिशिएटिव टू ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विस टू चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज? तो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है ताकि वो बुक्स को, इंटरनेट को, उनका एक्सेस जो है वो मिल सके। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य की पर्टिकुलर आप एक तरह से कहें एजेंसी है, किस स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बिहार। ठीक है, बच्चों को लाइब्रेरी का एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस, बुक्स का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? किस दिन वर्ल्ड ओजोन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अगस्त, 17 अगस्त, 16 सितंबर या 17 सितंबर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए इसी दिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो भी साइन किया गया था 1987 में।
ठीक है, जो बेसिकली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसे किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ कुछ क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना? तो इस साल का जो बजट है वहां पर इस स्कीम का जो है वो मेंशन था। तो जो भी बजट में इंपॉर्टेंट न्यू स्कीम्स बोली जाती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बजट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी बजट की। इवन मैं पिन कॉमेंट पे उसका लिंक भी दे दूंगी, आप ज़रूर वहाँ जाके देखिए, क्योंकि बजट आपके जो भी एग्जाम आप इस साल देने वाले हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कहें डॉक्यूमेंट है जो आपको पढ़ना जरूरी है। सो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो है वो किस बारे में है? टू डेवलप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू सपोर्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, टू बिल्ड रोड्स इन रूरल एरियाज। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो कृषि वर्ड आ रहा है तो इट रिलेटेड टू फार्मर्स, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो भी लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम में। पहले 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। पहले जो इसका आप एक तरह से कहें पहला सत्र जो रहेगा उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। वेयर विल अ मखाना बोर्ड बी एस्टैब्लिश? इसकी बात भी जो बजट है उसमें की गई थी। मखाना बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉक्स सीड्स है उनकी जो खेती की जाती है वो कौन से स्टेट में की जाती है, वहीं पर इस बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट होगी ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी पे, इसकी क्वालिटी पे और ज़्यादा आप एक तरह से स्ट्रेस दिया जा सके। पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो मखाना बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो होगी बिहार में। Where will a new urea plant with an annual capacity of 12.7 लाख metric ton be established? इसकी बात भी ये भी मेंशन किया गया था बजट में, किस राज्य में जो है यूरिया प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा, नया यूरिया प्लांट जिसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? 12.7 लाख मेट्रिक टन। गुजरात, असम, तमिलनाडु या राजस्थान? सो दैट इज इन आसाम। Where will the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management be set up? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस राज्य में स्टैब्लिश किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बजट में, स्पीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मेंशन किए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिहार। व्हाट इज द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एम टू प्रोवाइड? तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करने की बात करती है? दैट इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। प्रिंटेड इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स के लिए प्रिंटेड लैंग्वेज बुक्स, डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, फ्री बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस या इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स फॉर रूरल एरियाज। तो भारतीय भाषा की बात हो रही है, यानी कि भारत की जो लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसकी बात हो रही है। सो डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, भारतीय भाषा हो रही है और यहाँ ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्म में जो है इंडियन लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाएंगे स्कूल एंड हायर एजुकेशन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वामी फंड 2? स्वामी फंड 2 जिसका मेंशन बजट में था, उसका क्या पर्पस है? टू सपोर्ट न्यू स्टार्टअप बिजनेस, टू एक्सपीडिएट द कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स, टू डेवलप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्रीनफील्ड हो गया जो आप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नए तरीके से जो बनाने की आप कोशिश करते हैं। टू एक्सपीडिएट द कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट, जब स्वामी फंड का जो है वो डील करता है कि जो भी रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जो ड्वेलिंग यूनिट्स के बनाने का काम हो रहा है, अगर वो किसी कारणवश बीच में रुक गया है, बट उनका जो हिस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की वो सही है, बट अभी लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से वो रुक गया है, तो उसे एक्सपीडिएट करना। तो इट डील्स विद द ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सपीडिएट द कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट। Who is the youngest female to scale the highest peak on each of the 7 continents? तो जो भी वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनके सभी हाईएस्ट पीक को जो है स्केल कर लिया है। उसे स्केल करने की यंगेस्ट फीमेल कौन बनी है? उन्होंने स्टार्ट किया था अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो से और एंड किया विद द अंटार्कटिका माउंट विंसन। तो आपको बताना है वो कौन है? अर्जुन वाजपेयी, बचेंद्र पाल, काम्या कार्तिकेयन, पूर्णा मालवत।
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। 17 साल की नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये जो है खिताब लिया है यंगेस्ट फीमेल का टू स्केल हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। यूरोप, एल्ब्रस वगैरह इन सब माउंटेन्स को जो है इन्होंने स्केल किया है। What role is former Prime Minister Dr. मनमोहन सिंह widely regarded as the architect of? तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, ठीक है, रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, तो उन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट कहा जाता है उनको उस चीज़ का। इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियाज इकोनॉमिक लिबरेशन इन 1991, द ग्रीन रेवोल्यूशन, द स्पेस प्रोग्राम। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं, जो लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं, जो 1991 में भारत की इकोनॉमी में शुरू हुई, भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए खोल दिया गया, उसके आर्किटेक्ट के रूप में उनको जाना जाता है। इंडियाज इकोनॉमिक लिबरेशन इन 1991। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ द आरबीआई? तो भारत का ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री रहे हैं, जो गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड, जो रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, आई थिंक 14 फेब को ये कंक्लूड हुए हैं, ये कहां पर हेल्ड हुए 38th नेशनल गेम्स? गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटका, पंजाब। तो 38 नेशनल गेम्स जो है वो हेल्ड हुए उत्तराखंड में, रिसेंटली ये कंक्लूड भी हुए हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड टू टॉर्च प्रोसेशन, इनका जो शुरुआत है दैट वाज स्टार्टेड इन 26 दिसंबर 2024 को इनकी शुरुआत हुई थी हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। विच कंट्री इज होस्टिंग द आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? तो 2025 की जो आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी है उसका मेजबान देश कौन सा है, होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड? सो मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट आई होप नोज दिस आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? गुड गवर्नेंस डे कब बनाया जाता है? दिसंबर 26, दिसंबर 25, जनवरी 1, अक्टूबर 2 एंड दैट्स इट। सो आपको बताना है When is Good Governance Day observed annually in India? So सही आंसर है इसका 25 दिसंबर 2025। सो इस दिन जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे। What is India's rank in the Travel and Tourism Development Index 2024 report? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो 2024 का रहा है, और ये रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज करता है। भारत का क्या स्थान रहा है 2024 में इसका, वो आपको बताना है। 119 कंट्रीज को रैंक किया जाता है एंड भारत का जो रैंक रहा है दैट इज 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। What is the main purpose of the Constitution 129th Amendment Bill 2024? आपको बताना है कि 129 अमेंडमेंट बिल जो है अभी पास नहीं हुआ, इसको लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या पार्लियामेंट में इसका क्या मेन मकसद है? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूनियन टेरिटरी, एक नए केंद्र प्रशासित राज्य की स्थापना के लिए लाया गया है। टू इनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी इलेक्शंस एक साथ कराई जाए, उसके लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वोटिंग सिस्टम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका मेन मकसद है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना, कि जो आप देखेंगे अभी लास्ट ईयर जो है जनरल इलेक्शंस हुए, फिर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी दिल्ली में हो रहे हैं, तो हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का भी खर्चा होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस हैं उनको एक साथ कराया जा सके। अर्लियर जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ सालों तक ऐसा ही रहा था, पर फिर लेटर ऑन कुछ सरकारें जो है लैक ऑफ मेजॉरिटी की वजह से जल्दी घिर गई और उस वजह से ये प्रोसेस जो है वो अलग अलग हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। भारत के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, भारत के नहीं वर्ल्ड के, विश्व के
सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन, गैरी कैस्पोरव, विश्वनाथ आनंद या धोमराजू गुकेश। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा इनका नाम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गुकेश जो है वो बन गए हैं वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट चैंपियन चेस के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग दिसंबर 11, 2024। तो रिसेंटली आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, 11 दिसंबर को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। आपको उनका नाम बताना है। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। तो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर हैं दैट इज संजय मल्होत्रा। ठीक है, 3 साल के लिए इनका टेन्योर होगा। इनका टेन्योर 11 दिसंबर से बिगन हुआ है एंड लास्ट फॉर द 3 years। What is the main purpose of Hornbill Festival? Again one question from Art and Culture। तो Hornbill Festival जो है उसका मेन मकसद क्या होता है? Promote tourism in India, showcase the cultural heritage of Naga tribes, celebrate national independence, foster international trade relation। So Hornbill Festival का मेन मकसद ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है बाय द नागा ट्राइब्स। What is the name of ISRO's upcoming Venus mission set to launch in 2028? तो 2028 में एक विनस मिशन लॉन्च किया जा रहा है इसरो द्वारा, उसका क्या नाम है? तो विनस प्लैनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दैट इज मंगल ग्रह। सॉरी मंगल नहीं, दैट इज मार्स। मंगल तो मार्स रहता है, दैट इज शुक्र ग्रह। तो शुक्रयान, ठीक है। विनस जो है दैट इज शुक्रयान। विनस पे जाने वाला जो मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा 2028 में लॉन्च होगा, दैट इज शुक्रयान फॉर द स्टडी ऑफ वीनस। चंद्रयान 4 इज प्लान्ड एज अ कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो चंद्रयान 4 जो है भारत द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, वो भारत और कौन सी कंट्री के बीच का कोलैबोरेटिव मिशन है? यूएसए, जापान, रशिया या फ्रांस? सो करेक्ट आंसर है जापान। भारत और जापान मिलकर जो है कोलैबोरेशन में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। Where was the 29th session of Conference of Parties to the UNFCCC held from November 11 to November 22? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसकी हर साल मीटिंग होती है। क्लाइमेट चेंज जो अब हम सब जिसके आप एक तरह से कहीं इम्पैक्ट को जो है वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पर सारी कंट्रीज मिलके जो है बातचीत करती हैं और समाधान ढूंढते हैं कि किस तरह के इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो हर साल इसकी मीटिंग होती है। लास्ट ईयर कहाँ हुई आपसे पूछा जा रहा है? पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, बाकू अजरबैजान, न्यूयॉर्क यूएसए। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाकू अजरबैजान। यहां पर हुई थी आपकी यूएनएफसीसी की मीटिंग और हर साल होने वाली इनकी मीटिंग को जो है कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें इस साल के लिए 2024 की है और 2026 में जो है 25 में जो है इट विल बी हेल्ड इन ब्राजील। ब्राजील में बेलम में ये हेल्ड होने वाला है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। लास्ट ईयर बाकू में हुआ था और इस साल ब्राजील में होने वाला है। इन विच स्टेट विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बी हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है वो कौन से राज्य में हेल्ड की होंगी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और पंजाब। सो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस बार रहा है बिहार। मखाना बोर्ड भी बिहार में, दिस इज ऑल्सो बिहार। और भी 2-3 क्वेश्चंस हमने अभी रीड किए, दैट वाज इन बिहार। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसार भारतीज न्यूली लॉन्च्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म? तो प्रसार भारती का एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म दैट इज ओवर द टॉप, जहां पर ट्रेडिशनल सैटेलाइट और केबल कनेक्शन को बाईपास करते हुए, इंटरनेट का यूज करते हुए डायरेक्टली आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो आप देखते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, आपको नाम बताना है। स्ट्रीम, वेव्स, कल्चर पर्स या हेरिटेज? सो दैट इज वेव्स। वेव्स इज द नेम ऑफ प्रसार भारतीज न्यूली लॉन्च्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। Which of the following is one of the objective of zero defect zero effect scheme? क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? Enable MSME for manufacture of good quality product. MSME is micro, small, medium enterprises. Support Make in India campaign. Drive manufacturing with adoption of zero defect production process and without impacting the environment. Promote adaptation of quality tools, system and energy efficient manufacturing. तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट्स में ये सब के सब आ जाते हैं। एमएसएमई को प्रमोट करना,
मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, मैन्युफैक्चरिंग को इस तरह से लाना कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े. सो ऑल दिस कम्स अंडर जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम. Last question of today's session is Annamalai Tiger Reserve is located in which state? Annamalai Tiger Reserve कौन से स्टेट में situated है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरला? So that is in Tamil Nadu. So that was about some of the important general knowledge and current affairs questions. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम होता है वी विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जीके की क्वेश्चंस, जो कंप्यूटर सेशन है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा. जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.